पिछले क्लास में आखिरी पॉइंट क्या है? ठीक है, गति पथ बताया गया था कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका गति पथ किस प्रकार का होता है। ध्यान रखो, आज की क्लास में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बायो सावर्ट नियम, यह परफेक्टली समझ लो कि 2 क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे हैं जिसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड में नहीं आने वाला क्वेश्चन है। ये बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन आने वाला है। उसके पहले यह सवाल हम ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको। देखो, आपका पॉइंट है आज का कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को त्वरित करना। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है भाई? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। क्या कोई बता सकता है इसकी दिशा किधर होगा? इसकी दिशा लंबवत अंदर की ओर होगा। सवाल यह है कि अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को त्वरित करना है तो क्या करें, क्या करना होगा उसके लिए। तो मान लीजिए मैंने आवेश को भेजा क्यू आवेश को भेजा, आप प्रक्षेपित किया कितना वेग से? v वेग से। मान लीजिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b है। कितना है भाई? वेक्टर b। और आप किसी कण को जिसका आवेश q है उसको v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं और इसको विभवांतर देकर, अब इसमें भेजने के बाद भी इसको विभवांतर दिया जा रहा है, वोल्टेज दिया जा रहा है, और वोल्टेज देकर इसके त्वरण को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। वोल्टेज दीजिएगा तो इसको ऊर्जा मिलेगा ना, तो ये और गति करेगा। तो नियम यह कहता है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को प्रक्षेपित किया जाता है और उसे विभवांतर देकर त्वरित किया जाता है तो उसके जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह गतिज ऊर्जा के मान के क्या होता है? बराबर होता है। उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उसके गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। मान लीजिए कि इसको v वोल्टेज दिया जा रहा है। वोल्टेज कितना है? v। वेग छोटका भी मान लेते हैं। वेग इस कण का वेग है। कण का वेग कितना है? छोटका भी है। ठीक है। आवेश कितना है? q है। आवेश q है। त्वरण कितना है? त्वरण बड़का भी है। तो नियम यह कह रहा है कि जो उसके स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, आप स्थितिज ऊर्जा का मतलब समझते हैं, क्यू भी पढ़ाए होंगे। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है क्यू भी। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को भी हम क्यू भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू भी। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा क्यू भी, वह कह रहे हैं कि इसके गतिज ऊर्जा के क्या होगा? बराबर। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। सूत्र और नियम यह कहता है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को प्रक्षेपित किया जाता है और उस आवेशित कण को त्वरण देकर, वोल्टेज देकर, विभवांतर देकर त्वरित किया जाता है तो उस कण के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उसके गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। यह जो क्यूबी है वह क्या है भाई? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा? कण के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्लियर है? यह कंसेप्ट क्लियर है कि जब हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण है जिसका आवेश कितना है? q है। अगर हम इसे v वेग से प्रक्षेपित करते हैं और साथ में इस आवेश q को v वोल्टेज देकर इसको त्वरित करने का प्रयास करते हैं तो इसके स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसका मान इसके गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होगा। जैसा कि बोर्ड पर देखा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्यू भी लिखते हैं और गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv² होगा। क्लियर है? और यह पहले लिख ले और तब आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे, साइक्लोट्रॉन की।